आज का नया टॉपिक हमारे पास है लेंस। लेंस की परिभाषा ये सुना जाए, लेंस है क्या? चलिए देखिए, लेंस की परिभाषा हमसे कहता है लेंस क्या है। आइए लेंस के बारे में सीखा जाए। तो लेंस की परिभाषा है कि लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। फिर से बात तवज्जो दिया जाए, लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी का मतलब लेंस लगा है, आर पार देख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो लेंस की परिभाषा में क्या बोला कि लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल एक गोलीय पृष्ठ का घिराव लेंस कहलाता है, ठीक है ना। फिर से बात तवज्जो दिया जाए, क्या मैं बोला, लिखेंगे सर लेंस क्या है। तो लेंस की परिभाषा हमसे कहता है कि लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल एक गोलीय पृष्ठ का घिराव लेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हमारे पास है लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, आइए देखिए लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, बच्चा लेंस दो प्रकार का है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। आइए देख लिया जाए उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या है। आइए देखिए, थोड़ा मैं चित्र बना दूं समझाने के लिए परिभाषा की, ठीक है ना। देखिए मैं कहा बच्चा लेंस दो प्रकार का है, एक हमारे पास उत्तल लेंस, लिख दिया जाए कैसा लेंस, कैसा लेंस लिख दिया जाए। एक हमारे पास है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक। और दूसरा प्रकार हमारे पास है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है ना। आइए उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा सीखा जाए। देखिए उत्तल लेंस में लिखेंगे आप कॉपी में, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा किनारे किनारे पतला होता है। कैसे बात सुनिए, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा किनारे किनारे पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये हमारा उत्तल लेंस है। अवतल लेंस देखिए, ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारे किनारे मोटा होता है या चौड़ा होता है। फिर से बात सुनिए, अवतल लेंस में लिखेंगे ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है, जो बीच में पतला होता है और किनारे किनारे मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट लेंस। आइए देखा जाए, आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा से पहले कुछ और सीखा जाए, थोड़ा सा उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। उसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेंस से संबंधित, ठीक है ना। चलिए देखिए उत्तल लेंस के बारे में और कुछ जाना जाए। चलिए देखिए, जैसा कि उत्तल लेंस की परिभाषा में बताया कि ऐसा लेंस जो बीच में चौड़ा हो और किनारे किनारे पतला हो, ठीक है ना, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं, आइए देखा जाए, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है या एक बिंदु पर एकत्रित करता है। फिर से एक बात सुनिए, मैं कहा बच्चा कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित का मतलब एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है या एक ही बिंदु पर फोकस करता है या एक ही बिंदु पर झुका देता है। बात समझ पाए। और ऐसा क्यों करता है थोड़ा और मैं बता दूं, चाहे मेरे पास उत्तल लेंस हो चाहे मेरे पास अवतल लेंस हो, ठीक है ना, प्रत्येक लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। उत्तल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसमें बच्चा जो प्रिज्म का आधार होता है,
इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष की तरफ होता है। अभी बाद में परिभाषा बताई जाएगी मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है ना। मैं कहा बच्चा कि उत्तल लेंस में जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष की तरफ होता है। अब मुख्य अक्ष की तरफ होने की वजह से ये सभी भी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक ही बिंदु पर झुका देता है, एक ही बिंदु पर फोकस करता है। अगर अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस में जो प्रिज्म का आधार होता है, अवतल लेंस में जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है, अवतल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होता है या मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। अब बाहर की वजह से या बाहर की वजह से होने कैसे बढ़नी है, मैं कहा बच्चा कि अवतल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष से ऊपर होता है या मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। और जब मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होगा तो ये प्रकाश की किरणों को, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है। बात समझ पाए, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। फैलाता क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। अब बाहर की तरफ होने के कारण ये सभी प्रकाश की किरणों क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ठीक है ना। अब उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस सभी प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, एकत्रित करता है, क्योंकि इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है, प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की तरफ होता है। अब मुख्य अक्ष की तरफ होने की वजह से ये उत्तल लेंस सभी भी प्रकाश की किरणों क्या करता है, एक ही बिंदु पर झुका देता है, ठीक है ना। आइए फिर से मैं चर्चा कर दूं, देखिए कैसे। मैं बताया उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस में लिखेंगे सर ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला हो, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और इस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है, एकत्रित करता है। अब बताया गया क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य अक्ष की तरफ होता है, ठीक है ना। अगर अवतल लेंस के बारे में जाना जाए तो जो मेरा अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला होता है, वो किनारे किनारे मोटा होता है या चौड़ा होता है, ठीक है ना। अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है ना। अवतल लेंस क्या, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, क्योंकि अवतल लेंस सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। क्यों फैला देता है, क्योंकि इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है वो मुख्य से बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको अपसारी लेंस और इसको अभिसारी लेंस, ये प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है और ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, फैलाने की वजह से अपसारी लेंस, ठीक। अब आइए देखा जाए लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए देखिए, ये देखा जाए लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहली परिभाषा हमारे पास है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। आइए देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए पहले मैं एक उत्तल लेंस बना देता हूँ। कौन सा लेंस बना देता हूँ, उत्तल लेंस, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, ये उत्तल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। ध्यान से देखा जाए, ये मेरे पास जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। समझने के लिए बच्चा, अगर मैं इसको प्रथम पृष्ठ मान लूं और इसको मैं द्वितीय पृष्ठ मान लूं, तो बच्चा प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए गोला इधर बनेगा ना, है ना। प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए गोला इधर बनेगा। अच्छा, प्रथम पृष्ठ के लिए गोला इधर बनेगा तो प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र या केंद्र यहाँ पर होगा कि नहीं, मान लीजिए केंद्र कितना है सर, C1, ठीक है ना। इसी प्रकार द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए अगर देखा जाए, अर्थात इस पृष्ठ की अगर मैं बात करूं तो इस पृष्ठ के लिए गोला इधर बनेगा ना, ऐसे। जब इस पृष्ठ के लिए गोला इधर बनेगा तो कहीं ना कहीं गोले का केंद्र आएगा ना। तो मान लिया जाए गोले का केंद्र क्या है, C2 है ना, C2 है, ठीक है ना। अब आइए परिभाषा देखिए, मुख्य अक्ष क्या है, देखिए परिभाषा है दोनों गोलीय पृष्ठों के, ध्यान सुनना, दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से एक बार, क्या मैं बोला, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अब आइए अगला टॉपिक देखा जाए, मुख्य अक्ष हो गया है। अब अगला टॉपिक है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है प्रकाशिक केंद्र। इसको बहुत ध्यान से समझिए क्या मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, चलिए ठीक है।
आइए प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा देखा जाए ऑप्टिकल सेंटर की। चलिए देखिए, समझाने के लिए बच्चा एक मैं उत्तल लेंस बना देता हूँ, बना दिया हुआ एक उत्तल लेंस। आइए देखा जाए, एक उत्तल लेंस हमने बना दिया, एक उत्तल लेंस हमने बना दिया। अरे देख रहा है उत्तल लेंस। अभी मैं पीछे बताया हूं ये लेंस का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अब आइए देखिए परिभाषा, ध्यान से सुनिए, चित्र से परिभाषा में बता रहा हूं। देखो, जब प्रकाश की किरण लेंस पर आके गिरती है, जब प्रकाश की किरण लेंस पर आके गिरती है और जब गिरती है तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण अपवर्तित भी हो जाती है। फिर से बात सुनिए, क्या मैं बोला, जब प्रकाश की किरण लेंस पर आगे गिरती है तो लेंस के द्वारा क्या होती है, अपवर्तित होती है। फिर अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण लेंस के बाहर निकलती है, मतलब निर्गत होती है। क्या होती है, निर्गत, ठीक है ना। अब आइए बहुत ध्यान से समझिए क्या मैं समझा रहा हूं। देखिए, लिखेंगे आप कॉपी में प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के द्वारा क्या होती है, अपवर्तित, अपवर्तित होकर निर्गत होती है, अपवर्तित होकर क्या होती है, निर्गत। तो उस समय आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है और लेंस के भीतर जो प्रकाश की किरण है, लेंस के अंदर जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है वही बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, वही बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। फिर से ये सुनिए क्या मैं बोला। देखो, जब बच्चा प्रकाश की किरण लेंस पर आके गिरती है तो लेंस के द्वारा क्या होती है, अपवर्तित होती है। फिर अपवर्तित होकर के क्या होती है, निर्गत होती है, ठीक है ना। तो इस समय आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। तो लेंस के अंदर जो प्रकाश की किरण है, लेंस के भीतर जो प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु मेरा लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है ना। और एक मिनट सुनिए, अगर लेंस पतला, अब यहाँ पर दिक्कत सर पतला लेंस क्या है, थोड़ा चर्चा कर दूंगा इस पर भी। देखिए थोड़ा देख लिया जाए। देखो, यदि लेंस हमारे पास कैसा हो, पतला लेंस हो। सर पतला लेंस क्या है, पहले आप ये बताइए पतला लेंस क्या है। देखिए ये मेरा लेंस का मुख्य अक्ष है, पीछे बताया जा चुका है। सर आप बताइए पतला लेंस क्या है। पतले लेंस की परिभाषा सुनिए, लिखेंगे ऐसा लेंस जिस लेंस की मोटाई लेंस की त्रिज्या की तुलना में ना के बराबर हो। फिर से एक बार सुनिए बच्चा, लेंस की मोटाई यदि लेंस की त्रिज्या की तुलना में ना के बराबर हो तो ऐसे लेंस को पतला लेंस कहा जाता है। यदि हमारे पास बच्चा पतला लेंस हो ना, तो पतला लेंस, यदि पतला लेंस है तो जब प्रकाश की किरण बच्चा, जब प्रकाश की किरण पतले लेंस पे आगे गिरती है तो वो प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और बिना विचलित हुए सीधे आर पार क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये कब, जब लेंस कैसा हो, पतला लेंस हो, ठीक है ना। फिर ये लाइन समझिए, यदि पतला लेंस हो तो सर पतला लेंस क्या है। पतले लेंस की परिभाषा में बोला कि ऐसा लेंस जिस लेंस की मोटाई लेंस की त्रिज्या की तुलना में ना के बराबर हो तो ऐसे लेंस को हम पतला लेंस कहते हैं, ठीक है ना। और जब प्रकाश की किरण, यदि पतला लेंस हो तो जब हमारे पास पतला लेंस होगा तो जो प्रकाश की किरण आगे गिरेगी तो जो भी प्रकाश की किरण ओ से होकर गुजरेगी या प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी वो बिना विचलित सीधे आर पार निकल जाती है, बिना विचलित सीधे आर पार निकल जाती है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है, क्या बताया था, पतले लेंस में प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारे पास है फोकस। आइए देख लिया जाए, अगला टॉपिक हमारे पास है फोकस। यहीं पर हेड लिख दिया जाए फोकस क्या है, उत्तल लेंस के लिए भी समझेंगे, अवतल लेंस के लिए भी समझेंगे। मैं परिभाषा एक ही चित्र बना के समझा देता हूँ, ठीक है ना। फोकस देखिए, फोकस क्या है, देखिए ये मेरे पास क्या है, उत्तल लेंस है ना, बोलिए ये हमारे पास उत्तल लेंस है। अभी अभी पीछे बताया गया ये उत्तल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। ये लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। चलिए आगे देखिए,
पहले आइए फोकस देखा जाए, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। इसी में बता दूंगा, उत्तल अवतल दोनों के लिए मैं इसी में समझा दूंगा, ठीक है ना। आगे देखा जाए, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं भूल गया हूँ। देखो लिखेंगे आप कॉपी में, देखिए लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं बोल गया रहा हूँ। देखो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है ना। फिर एक बार सुनिए क्या मैं बोला, लिखेंगे आप कॉपी में, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है मतलब अवतल लेंस की बात होगी, ठीक है ना। फिर से बात सुना जाए, मैं बताया फोकस क्या है, तो फोकस में लिखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। वही बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है, ठीक है ना। आइए आगे देखा जाए, लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में दो फोकस होता है, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीयक फोकस। चाहे मेरे पास उत्तल लेंस हो, चाहे मेरे पास अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, प्रत्येक लेंस में दो फोकस होता है, एक प्रथम और एक द्वितीयक। आइए पहचाना जाए प्रथम फोकस क्या है और द्वितीयक फोकस क्या है, ठीक है ना। लेंस का बताया गया दो फोकस होता है, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीयक फोकस। आइए दोनों लेंसों के लिए जाना जाए, उत्तल के लिए और अवतल के लिए। चलिए देखिए, पहला हेडिंग लगाएंगे आप लोग कॉपी में, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। आइए देख लिया जाए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है। कोई भी लेंस हो उसका दो फोकस होता है। आइए देखा जाए प्रथम द्वितीयक। आइए उत्तल लेंस का समझना है ना, तो आइए समझ लिया जाए। पहले आप एक शानदार उत्तल लेंस बनाएंगे, एक शानदार उत्तल लेंस बनाइए। मान लिया, हमें पता है सर ये लेंस का मुख्य अक्ष है, ये लेंस का मुख्य अक्ष है। चलिए देखिए परिभाषा लिखेंगे। देखिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस में लिखेंगे आप कॉपी में, ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? उत्तल लेंस है ना। परिभाषा देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है ना, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तवज्जो दो, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर बन जाती है। वही बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और प्रथम फोकस को बच्चा F1 से प्रदर्शित करते हैं, F1 से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार देखा जाए, थोड़ा रफ्तार पकड़ के देखा जाए। लिखेंगे आप कॉपी में उत्तल लेंस का प्रथम फोकस में, लिखेंगे कॉपी में उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या बन जाती है? समांतर बन जाती है। उसी बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब प्रथम फोकस को F1 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि हमें पता है सर, ये लेंस का क्या है? ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। और परिभाषा सुनिए, आइए देखिए, ये क्या है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये हमारा क्या है? प्रथम फोकस है। परिभाषा ध्यान से सुनना, लिखेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को, मतलब किसके बीच की दूरी को? प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। मेरे कहने का मतलब
प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हमने F1 से क्या किया है, प्रदर्शित किया है। ठीक है ना। आइए फोकस तल समझ लिया जाए। प्रथम फोकस तल की परिभाषा भी इसमें देख लिया जाए। प्रथम फोकस तल में आप लोगों को मैं बताया था, ऐसा तल जो F1 से होकर गुजरे और साथ साथ मुख्य अक्ष पर क्या हो, लंब हो। बात समझिए फिर से एक बार। मैं कहा ऐसा तल जो प्रथम फोकस F1 से होकर गुजरे और साथ साथ मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, ऐसे तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। प्रथम फोकस तल कहते हैं। ठीक है ना, प्रथम फोकस तल कहते हैं। अब आगे देखा जाए, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अगला हेडिंग हमारे पास है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो इसको समझाने के लिए मैं उत्तल को मिटा के अवतल लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना बच्चा। तो अगला टॉपिक हमारे पास है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, देखिए अगला है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। परिभाषा चित्र में मौजूद है, देखिए लिखेंगे आप कॉपी में, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। क्या मैं बोला, फिर बात समझ दिया जाए। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है। क्या बन जाती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है। अभी मैं और कंप्लीट करके बताता हूँ। देखिए सही माने ये है, थोड़ा सा मैं चाक करके समझाऊं। देखिए जब ये दोनों प्रकाश की किरण अवतल लेंस में आगे गिरती है ना, जब ये वाली प्रकाश की किरण, ये दोनों प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस पे आगे गिरती है तो होता क्या है कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। फिर से बात सुनो, जब ये प्रकाश की किरण बच्चा अवतल लेंस पे आगे गिरती है तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के क्या करता है, समांतर कर देता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या मैं बोला। देखो जो ये प्रकाश की किरण आ रही है ना, अगर इसी को मैं बच्चा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ऐसा आभास होगा कि कहां से आता हुआ ऐसा काट दिया। जब इन दोनों प्रकाश की किरणों को जब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाश की किरणें F1 की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कैसा है कि प्रकाश की किरण गिरी और अपवर्तन के बाद अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो आपतित हो रही है, और जब मैं उसको जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो ऐसा आभास होता है कि जो आपतित आ रही है, आपतित किरण जो है ये किस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, F1 की तरफ। ठीक है ना। तो फिर से एक बार परिभाषा में बताता हूं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस में लिखेंगे सर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या बन जाती है, समांतर। सही माने होता क्या है कि जैसे ही प्रकाश की किरणें गिरती है, अवतल प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की क्या करता है, समांतर। और जो प्रकाश की किरण आ रही है, अगर इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण F1 की तरफ आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। F1 की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। अब और आगे सुनिए, ये लेंस का क्या है बच्चा, प्रकाशिक केंद्र है। और परिभाषा पीछे बताया गया है। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस बिंदु की बीच की दूरी को, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु, मतलब F1 और प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मौके पे फोकस तल भी समझ लिया जाए। प्रथम फोकस देखिए बताया गया, ऐसा तल जो प्रथम फोकस बिंदु से होकर गुजरे और साथ साथ मुख्य अक्ष पर लंबवत हो,
ऐसे तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। ठीक है ना। अभी अभी हमने क्या देखा, इसमें बच्चा जो प्रथम फोकस F1 है अवतल लेंस के सामने दिया कि अवतल लेंस के पीछे दिया है। सर प्रथम फोकस F1 अवतल लेंस के सामने है, लेकिन वहीं पर उत्तल लेंस में अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेंस के कहां था, सामने था। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेंस के सामने था, अवतल लेंस में प्रथम फोकस अवतल लेंस के कहां है, पीछे है। ठीक है ना। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस आइए देखा जाए, एक बार उत्तल के लिए एक बार अवतल के लिए। पहले उत्तल के लिए देखा जाए, चित्र बना के समझ लिया जाए। चलो देखो, ये हमारे पास कैसा लेंस है, कैसा लेंस है बताइए, ये उत्तल लेंस है ना, है ना। अब आगे देखा जाए, ये लेंस का मुख अच्छा है, ये लेंस का मुख अच्छा है। चलिए देखिए, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस में लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे देखिए, लिखेंगे उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ये लेंस फिर एक बार सुना जाए बच्चा, क्या मैं बोला, उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसको F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या बोला, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, और द्वितीय फोकस को F2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। फिर आगे देखा जाए, ये लेंस का बच्चा प्रकाशिक केंद्र है ना, वही पुरानी परिभाषा है कि प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, और द्वितीय फोकस दूरी को बच्चा F2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। किसके किसके बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच की जो दूरी है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी वही पुरानी बात है, फोकस तल क्या है सर, ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरे और साथ साथ मुख्य अक्ष पर क्या हो, लंबवत हो, तो ऐसे तल को हम द्वितीय फोकस तल कहते हैं। लिख दिया जाए, ये मेरा द्वितीय फोकस तल है। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हमारे पास है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। आइए देखा जाए अवतल लेंस का द्वितीय, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। चलिए ठीक है, इसको समझाने के लिए बच्चा पहले हम क्या बनाएंगे, एक अवतल लेंस बनाएंगे। बना दिया, क्या कर दिया, एक अवतल लेंस हमने बना दिया, ये अवतल लेंस। आइए देखा जाए, वही पुरानी बात है, अवतल लेंस का ये क्या है, मुख्य अक्ष। फिर वही बात है, क्या बात है देखिए, समझ गए होगे ना क्या बोलने वाला हूं मैं ना। आइए देखिए परिभाषा देखिए, पहले मैं इसको अपने शब्दों में बताऊंगा। देखो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, फिर से बात सुनिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, जैसा कि पीछे बताया गया कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। देखिए ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, ये भी बताया था। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। इसमें जो प्रिज्म का आधार होता है मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है, मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। तो जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस में गिरती है तो प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ठीक है ना। चलिए देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, तवज्जो दो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अवतल लेंस करता क्या है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, चित्र में फैला हुआ प्रकाश कौन है, ये वाला कि ये वाला? सर चित्र में फैला हुआ प्रकाश ये है, जो फैला हुआ प्रकाश है उसी प्रकाश की किरण को पकड़कर पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए, उसी प्रकाश की किरण को जो फैला हुआ प्रकाश है उसी को पकड़कर पीछे की तरफ क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। आइए बढ़ा दिया जाए। चलिए देखिए,
तो जो फैला हुआ प्रकाश है तो ऐसा आभास होता है, इसी बिंदु से निकलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, इसी बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है। फिर से पूरी परिभाषा एक बार ध्यान से सुनिए। लिखेंगे आप कॉपी में सर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। फिर से एक बार सुनिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीयक फोकस कहते हैं, उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीयक फोकस कहते हैं। और परिभाषा आप लोग जानते हैं क्या सर, प्रकाशीय केंद्र और द्वितीयक फोकस बिंदु की बीच की दूरी को हम द्वितीयक फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम F2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। फोकस तल की भी परिभाषा हमको पता है सर, ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरे और साथ साथ मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, तो ऐसे तल को हम द्वितीयक फोकस तल कहते हैं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बच्चा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में द्वितीयक फोकस, उत्तल लेंस में द्वितीयक फोकस कहाँ होता है, लेंस के सामने कि लेंस के पीछे, पीछे। अवतल लेंस में द्वितीयक फोकस लेंस के सामने, अवतल लेंस में जो द्वितीयक फोकस है वो कहाँ है, लेंस के सामने। ठीक है। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, तो पहला हम देखेंगे, सीखेंगे एक बार उत्तल लेंस से और एक बार अवतल लेंस से। आइए पहले उत्तल लेंस से समझा जाए। पहले नियम समझ लिया जाए कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाया कैसे जाता है। 3 नियम, पहले उन 3 नियमों को सीख लिया जाए, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए देखिए, ये मेरे पास एक पतला उत्तल लेंस है। आइए नियम सीखिए, नियम में क्या समझा रहा हूँ। ठीक है ना। पहला नियम देखिए, ये लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, पता है। तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम 3 नियम है। 3 नियम में से पहला नियम देखिए ये लेंस का क्या है, पता है, प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है ना। तो पहला नियम ध्यान सुनिए, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, फिर से बात सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। अपवर्तन के बाद किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। आप लिख देंगे कॉपी में कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, पहला नियम। ठीक। आइए दूसरा नियम देखिए, अब पतला उत्तल लेंस भी बताया जा चुका है। आइए देखा जाए, ये लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। तो दूसरा देखिए, दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम क्या है, देखा जाए। देखो लिखेंगे, लेंस के, ऐसे कहा जाए ज्यादा आसान है, फोकस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, हमने क्या बोला, हमने कहा कि फोकस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या बन जाती है, समांतर। ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो फोकस बिंदु से जाएगी। यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जा रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर बन जाएगी। ठीक है ना। पहला नियम, दूसरा नियम, लास्ट नियम, तीसरा नियम। देखो क्या है तीसरा नियम, चित्र थोड़ा शानदार बनाया जाए। ये लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। पतले लेंस के लिए बताया जा रहा है। ठीक है ना। आइए देखिए, ये क्या है, पतले लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। तीसरा नियम है, जब बच्चा कोई भी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरे, तवज्जो दिया, जब मैं बोल गया था, बच्चा जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है, बगैर विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है।
यही तीनों में से दो नियम लगा के किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बनाएंगे, चाहे हमारे पास उत्तल लेंस हो चाहे हमारे पास अवतल लेंस हो, ठीक है ना। यही तीन में से दो नियम लगा के किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे।